हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये लेक्चर 9 है, ये 9th वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है अबाउ का नियम। तो अबाउ का नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपको बहुत ही आसानी तरीके से अबाउ नियम समझ में आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं अबाउ नियम होता क्या है। या तो अबाउ का नियम कहें या अपबाउ नियम कहें, दोनों बात एक ही है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब भी इस नियम का डिस्कस होता है तो अक्सर स्टूडेंटों का कंफ्यूजन ये होता है या अक्सर स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं कि जो अबाउ है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। मतलब वो ये सोचते हैं कि अबाउ का नियम अबाउ नामक वैज्ञानिक ने दिया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबाउ जो नाम है अपबाउ, ये अपबाउ नाम किसी भी वैज्ञानिक का नहीं है, बल्कि जर्मन भाषा का एक शब्द है। क्या है अबाउ जो है, अबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है। अबाउ का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब रचना करना या निर्माण करना। समझ में आ गया। तो अबाउ का मतलब सबसे पहली बात तो आप थोड़ा सा नोट्स में ये पॉइंट्स को लिख लेंगे कि अबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना, ठीक है, रचना करना या निर्माण करना। बात समझ में आ गया ना। अबाउ किसी भी वैज्ञानिक का नाम है ये, बल्कि अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बनाना, या आप कह सकते हैं रचना करना, या आप कह सकते हैं निर्माण करना। मैं आशा करता हूँ सबसे पहली बात समझ में आ गया होगा। अब आता है कि अबाउ नियम में हमें क्या बात बताई गई। देखिए, अबाउ नियम में हमें यही बात बताया गया कि कोई भी परमाणु है तो कोई भी परमाणु है तो परमाणु में कक्षा होता है, कक्षा में उपकोष होता है, ठीक है, और परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु में, मतलब किसी परमाणु के उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का भरने का जो क्रम होगा वो क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें भरेंगे, उसके बाद जिसकी ऊर्जा थोड़ी सी अधिक होगी उसमें भरेंगे, फिर से उसके बाद जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसमें भरेंगे। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गया है। थोड़ा सा यहाँ पे ना समझकर पहले जो लिखा है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पहले आप समझ जाइए रियल में अबाउ नियम है क्या। समझ गए तो याद करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, याद हो जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है, देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है तो परमाणु के अंदर क्या होती है, कक्षा होता है, और कक्षा के अंदर क्या होता है, उपकोष होता है, और उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है तो किसी परमाणु में जो उपकोष होते हैं, उपकोष के ही अंदर कक्षक होंगे, उसी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे सिंपल बात यही कहा गया कि किसी परमाणु में, मतलब किसी परमाणु के जो उपकोष होते हैं तो उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जो इसमें आएंगे, इसमें भरेंगे, वो भरने का क्रम क्या है, पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर इस प्रकार भरेंगे, उसके बाद फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ रियल में कि क्या बात यहाँ पे बताई जा रही है। थोड़ा ऐसे आप समझाएंगे तो मैं आपको समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये आपके अलग अलग उपकोष हैं, ये अलग अलग उपकोष हैं, ठीक है। मैं इस प्रकार थोड़ा सा समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, इसकी ऊर्जा थोड़ी कम है, इससे अधिक इसकी ऊर्जा है, इससे अधिक इसकी ऊर्जा, इससे अधिक इसकी, इससे अधिक इसकी। मतलब ऊर्जा का बढ़ता हुआ ये क्रम है। तो अबाउ का सिंपल वे में कहना ये था ना कि किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो पहले
उस उपकोष में भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी। ऐसे उपकोष में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी ऊर्जा जो होगी वो कम होगी। ऊर्जा जिसकी कम होगी पहले उसमें भरेंगे, फिर से उसके जब इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद फिर से इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर से इसमें, फिर से इसमें इस प्रकार भरेंगे। बात समझ में आ गया ना? कहना अपवाऊ का क्या था? इस नियम में यही बात कहना था कि किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होगा वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। ऊर्जा के क्या होगा? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर से अधिक वाले ऊर्जा में भरेंगे, अधिक वाले जिसकी ऊर्जा होगी उसमें भरेंगे। बात समझ में आ गया होगा? वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, अब समझने का प्रयास कीजिए। लिखा गया है अबाउ नियम के अनुसार किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले उन उपकोष में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले उन उपकोष में भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर से इसके बाद इसकी ऊर्जा अधिक है तो फिर से इसमें भरेंगे, फिर से इसमें भरेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी ऊर्जा अधिक है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़कर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा नहीं, फिर से इसकी भरेंगे, फिर से इसकी भरेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो अबाउ नियम में क्या बताया? अबाउ के नियम के अनुसार किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। बात समझ में आ गया? यही है नियम जो कि मैंने आपको आसानी तरीके से समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो आप कहेंगे, एक बार और मैं बोल दूं, देखिए यही नियम को मैं बोल रहा हूँ। आप कहेंगे अबाउ के नियम के अनुसार किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में सबसे पहले भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उसके बाद थोड़ी सी अधिक होगी उसमें भरेंगे, ऐसे ऐसे भरते जाएंगे। तो यही आपको नियम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नियम को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये नियम हमने लिख दिया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ जिससे आपको जल्द से जल्द मैं आगे आपको बता सकूँ। ठीक है जी, इसको मैं ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा समझिएगा। हमने पता कर लिया, हमने ये जान लिया कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, परंतु ऊर्जा का बढ़ता हुआ, उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है इसको पता रहेगा तभी तो हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्नलिखित है। इसका मतलब आपने समझा, उपकोष जो है तो उपकोषों की जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है वो निम्नलिखित है। अब हम बढ़ता हुआ क्रम जान लेते हैं। तो बढ़ता हुआ क्रम होता है, याद रखेंगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, इस प्रकार ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब क्या आपने समझा
कि सबसे कम उपकोष किसका है, सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष है 1s2। तो पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरेगा, उसके बाद इसमें भरेगा, फिर से इसमें, फिर से इसमें, फिर से इसमें, इस प्रकार भरते हुए इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर कैसे आपको पता चला कि यही है क्रम? तो क्रम जो अबाउ नामक वैज्ञानिक है उन्होंने क्रम को बताया। अब कैसे बताया उसको आप समझ लीजिए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि कोई भी परमाणु है तो उसमें अधिक से अधिक कितने होते हैं, उसमें अधिक से अधिक जो कक्षाएं होती हैं, वो जो कक्षा होता है वो 7 ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमने 7 कक्षाएं यहाँ पे लिख दिया है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्रम निम्नलिखित है, आप समझ रहे हैं। चलिए ये यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो याद करने में। 1 2 3 4th 5th 6th 7, इस प्रकार आप भी लाइन को लिख लेंगे, ठीक है। एक बराबर दूरी पर रखेंगे तो और भी बेटर रहेगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये पहला है, तो पहले कक्षा में कितने उपकोष होते हैं, तो S हमने उपकोष लिख दिया। पहले कक्षा में कितने उपकोष होते हैं, 1, तो S हमने लिख दिया। उपकोष आपको पता है ना, S P D और F, यही 4 उपकोष होते हैं। तो पहले कक्षा में एक ही उपकोष होगा, दूसरी कक्षा में S और P 2 उपकोष होंगे, तीसरी कक्षा में S P और D उपकोष हो जाएंगे, चौथी कक्षा में S P D और F उपकोष हो जाएंगे, पांचवी में भी S P D और F हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि सर 5वां है तो इसमें 5 उपकोष होंगे, तो S P D F के बाद G भी लिखिए। तो G बिल्कुल होता है उपकोष, G हम लिख देंगे, बट ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जिसके उपकोष में, मतलब जिसके G उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन भरता है। तो जब G उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ही नहीं तो हम लिखने की क्या जरूरत है, तो भरते ही नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद छठा में S P और D, यहाँ पे F जो छठा उपकक्षक है, छठा कक्षा में F उपकोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, इसलिए SPD हमने लिखा और 7वें में SP हमने लिख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ के उसके बाद ये S है, ये पहली कक्षा का है तो पहला लिख देंगे। ये SP क्या है, दूसरी कक्षा का है तो हम 2 लिख देंगे। ये SPD है, ये तीसरी कक्षा का है तो 3 लिख देंगे। ये चौथा का है तो 4 लिख देंगे। ये 5वां का है तो 5 लिख देंगे। फिर से ये छठा का है तो 6 लिख देंगे। ये 7वां का है तो 7 इस प्रकार आप लिख लेंगे। बात समझ गए। उसके बाद फिर से अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, इतनी बात जानते हैं, S उपकोष है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिक से अधिक 2। P जो उपकोष है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। D उपकोष में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F उपकोष में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जहाँ पर S लिखा है वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरेंगे तो हम 2 लिख देते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरते हैं तो 6 लिख दिया। फिर से D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 फिर से यहाँ पर भी 10 लिख दिया। F उपकोष में 14 है तो F उपकोष में 14 ये लिख दिया हमने। बात समझ गए। ये आपका पूरी तरीके से काम कंप्लीट होता है। ऐसे अब्बाऊ ने बनाया श्रेणी, और उसके बाद अब्बाऊ ने क्या किया, अब्बाऊ ने इसको इस तरीके से, अब्बाऊ ने इसे इस तरीके से काटा, ठीक है। इस प्रकार इसको अब्बाऊ ने काटा। देखिए इस प्रकार अब्बाऊ ने क्या किया, इसको काटा।
समझ रहे हैं। तो देखिए हम एक समान इस प्रकार काटेंगे, दूरी अगर एक एक समान पे आपने लिया है तो देखिए इसी प्रकार कटेगा। तो देखिए अब हमने क्या किया है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अब आप समझिएगा, इस वाले क्रम को मिटा रहा हूँ और फिर से दोबारा मैं लिखकर आपको दिखा रहा हूँ। अब बाऊ ने ये कहा कि जब इसमें अब बाऊ ने फिगर बनाया तो अब बाऊ ने कहा कि देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पे समाप्त हुआ, इस रेखा को यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे समाप्त हुआ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे अंत में यहाँ तक आया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इंड होगा, समाप्त होगा। तो अबाऊ ने ये कहा कि हम मान लेते हैं ये एक रास्ता है जो व्हाइट से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक रास्ता है, तो हम इस रास्ते पे चलेंगे। तो इस तरीके से आए, यहाँ पे रास्ता समाप्त हो गया, फिर से हम यहाँ पे पहुँच गए, फिर से इस रास्ते पे चलेंगे, फिर से हम यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर से इस रास्ते में, ऐसे हम चलते हुए आएंगे। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ पे क्या मिला, 1s2 मिला, तो वही हो जाएगा 1s2, ठीक है, कॉमा देंगे। फिर से यहाँ तक आ गए, फिर से अब यहाँ पे जाएंगे दूसरे पे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो फिर से आ रहे हैं, तो 2s2 मिला, तो फिर से हम लिखेंगे 2s2, फिर से कॉमा देंगे, फिर से 2s2 के बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे चले आए, फिर से 2p6, ठीक है, तो यहाँ पे 2p6 मिला, सॉरी यहाँ पे हमें क्या मिला, 2p6, ठीक है। 2p6 के बाद हमें क्या मिला, 2p6 के बाद 3s2 मिला, ठीक है। और 3s2 के बाद यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे चौथे वाले पे, चौथी रेखा पर, फिर से यहाँ से हम देख रहे हैं तो 3p6, तो 3p6 और 3p6 के बाद फिर से 4s2, तो 4s2, ठीक है। अब 4s2 के बाद फिर से 3d10, तो हम जाएंगे तो फिर से 3d10 हम कर देंगे, ठीक है। 3d10 के बाद फिर से 4p6, फिर से 5s2, तो 4p6 हम लिखेंगे 4p6, फिर से 4p6 के बाद 5s2 लिखेंगे। अब 5s2 के बाद फिर से 4d10 पे जाएंगे, तो फिर से लिखेंगे 4d10 लिखेंगे। अब 4d10 के बाद फिर से 5p6, फिर से 6s2, तो 5p6 के बाद 4s2 सॉरी 5p6 के बाद 6s2 है ना, तो 6s2, तो इस तरीके से 6s2 के बाद फिर से यहाँ पे आ गए, फिर से अब यहाँ पे जाएंगे, फिर से इस रेखा को लिखेंगे, फिर से इस रेखा पे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे अधिक, सबसे कम जिसकी ऊर्जा है, सबसे कम उपकोष की ऊर्जा किसकी है, 1s2 की, फिर से इसकी, फिर से इसकी। मतलब इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर से इसमें, फिर से इसमें, फिर से इसमें, इस तरीके से भरता हुआ आगे जाएगा। तो ये बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा आपके लिए। तो अबाऊ का नियम ये आपको याद रखना है, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से होता है, इसी पर आपको सब कुछ भरना है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s एस में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भर सकते हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिया, तो 1s2 कर देंगे, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा। मान लेते हैं लिथियम है, Li, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1s2। तो देखिए 1s2 में पहले भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो उसके बाद और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसमें जाएंगे, तो 2s, और इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट हमारे पास तो एक ही है ना, तो हम एक ही लिख देंगे, समझ रहे हैं, एक लिख सकते हैं, ठीक है। लिथियम हो गया, फिर से बेरिलियम Be, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है ना, तो हम पहले में जाएंगे 1s2 पर, फिर से 1s2 के बाद 2s2, तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, 4 ही इलेक्ट्रॉन था। फिर से बोरॉन पे जाएंगे, Br पे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो अब देखिए पहले इसमें 2 भरेंगे, तो 1s2, फिर से 2s2, तो 2 इसमें भर गए, 2 इसमें, 4 भर गए हैं, हमारे पास 5 है, तो 4 भर गए, तो एक ही ना बचा, तो एक ही बचा, तो इसके बाद इसमें आएंगे, तो 2p6 है, तो 2 लिखेंगे, p लिखेंगे, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2p1 कर देंगे। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो कि
आपको मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये है अबाउ नियम। अबाउ नियम लिखने के बाद आपको ये फिगर बना लेंगे, फिर से उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम के बाद ये आप जरूर लिख लेंगे। ये 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल हमने दिया है, इस एग्जाम्पल को लिख लेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 अब 4, ये चारों एग्जाम्पल को नीचे लाइन वाइज लाइन आप लिख लेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको जो आज के इस वीडियो में बताया गया है अबाउ का नियम, ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बात समझ ही रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं अबाउ नियम नहीं समझ में आ रहा है, तो केवल आप यूट्यूब पे लिखिए अबाउ नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और दूसरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।